एंड्रॉयड वर्ल्ड के अंदर एंड्रॉयड ओरियो 8.0 की रिलीज के साथ ही जितने भी एप्लीकेशन हैं इनके ऊपर बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के ऊपर लिमिट लगा दी गई और हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिटेल के अंदर कि हमारे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस है और वो क्यों और उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसी चीज़ को रिजॉल्व करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट एपीआई और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जावास्क्रिप्ट एपीआई को, फिर देखेंगे किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम अपनी एक जावा सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट एपीआई का और उसके बाद जावा सर्विस को क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट एपीआई ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा हमने देखा तो है, लेकिन अभी इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहली तो चीज़ है ये एंड्रॉयड 5.0 जो हमारे पास लॉलीपॉप है उसके ऊपर हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसके बाद ये है कि जितनी भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट एपीआई जो है वो जाव्स यूज़ करती है। जावास्क्रिप्ट एपीआई के ऊपर जो सर्विसेज होती हैं उनको बेसिकली हम जाव कहते हैं। तो आपने देखा स्केड्यूलर जाव विद द ऐप फ्रेमवर्क, जितनी भी हमारे पास जॉब्स होती हैं बेसिकली ऐप फ्रेमवर्क खुद डिसाइड करता है, खुद उनको स्केड्यूल करता है। तो यूज़र जो है वो उनको क्रिएट करके, सिर्फ डेवलपर को क्रिएट करके जो है वो कह लें कि रन तो कर देता है, लेकिन ये बेसिकली ऐप फ्रेमवर्क के ऊपर होता है कि वो एग्जैक्टली किस वक्त उसको रन करेगा। मे बी इमीडिएटली रन कर दे, मे बी अगर डिवाइस की मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है, मेमोरी के ऊपर डिवाइस लो है, तो वो सर्विस को भी रन ना करे। इट्स अप टू फ्रेमवर्क। अब जावास्क्रिप्ट एपीआई के अंदर जो पावरफुल चीज़ है वो ये है कि ये बेसिकली टाइम बेस्ड नहीं है, जस्ट लाइक अलार्म मैनेजर। ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रेंट बेस्ड है, कुछ कंडीशंस हम लगा देते हैं अपनी जॉब के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने सर्वर से डेटा डाउनलोड करना है या अपलोड करना है बैकग्राउंड के ऊपर, तो डेफिनेटली जब आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी इंटरनेट से आप उस वक्त करेंगे। या अगर आपने कोई लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स डाउनलोड करनी है तो आप जो है वो यूज़र की प्रेफरेंस सेटिंग के मुताबिक आप सिर्फ वाईफाई से उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जब यूज़र की डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होगी सिर्फ आप उसी वक्त चाहते हैं कि आप हमारी ये जॉब है जो एग्जीक्यूट हो, तो आप सिस्टम को कंस्ट्रेंट बता देते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली जब भी आपके कंस्ट्रेंट जो है वो पूरे होते हैं तो एस ऐप उनको रन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सर्विस क्लास इनकैप्सुलेट्स द कोड टू बी रन, जो भी हमारा हमने बेसिकली मेन कोड एग्जीक्यूट करना होता है सर्विस क्लास के अंदर, वो इटसेल्फ सर्विस क्लास हमारी जो इनकैप्सुलेट कर रही होती है। और इस वजह से बेसिकली क्या होता है, प्रमोट्स क्लीन सेपरेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक फ्रॉम द यूआई। यूजर इंटरफेस और जो बिजनेस लॉजिक होती है वो दोनों हमारे पास सेपरेटेड होती है। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, अगर ट्रेडिशनल सर्विसेज की बात की जाए या बेसिकली ट्रेडिशनल में भी थोड़ा सा हमारे पास सेपरेशन आ जाती है, लेकिन मोस्टली एंड्रॉइड के अंदर ये होता है हमारे पास कि यूजर इंटरफेस जो हमारे पास बिजनेस लॉजिक होती है वो बेसिकली आपस में बहुत टाइटली कपल्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली कह रहे हैं कि वो बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जावास्क्रिप्ट एपीआई ये थोड़ा सा प्रमोट करती है कि आपका यूआई जो है वो बेसिकली डिस्कनेक्ट होगा, सेपरेट होगा आपकी बिजनेस लॉजिक से। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जावास्क्रिप्ट एपीआई के रिलेटेड वो देख लेते हैं। पहले तो बात है जावास्क्रिप्ट सर्विसेज जितनी भी होंगी वो सारी की सारी मेन थ्रेड के अंदर हमारे पास रन होती हैं। तो अगर आपने कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन वगैरह करना है बैकग्राउंड के ऊपर तो आप थ्रेड को या एसिंग टास्क को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ एपीआई लेवल 21 और उससे नीचे वाले जो डिवाइसेज हैं उनके ऊपर रन होती है। जावास्क्रिप्ट एपीआई के साथ ये एक प्रॉब्लम है कि ये एपीआई लेवल 21 से ऊपर जो है वहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो एपीआई लेवल 21 और 22 के ऊपर जावास्क्रिप्ट एपीआई है इसके अंदर कुछ बग्स हैं। तो मोस्टली प्रेफरेंस वैसे ये होती है प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कि आप जो है वो एपीआई लेवल 23 से इसको यूज़ करें। एपीआई लेवल 21 और 22 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मेनली जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई थी ये है कि ऑप्टिमाइजेस बैटरी यूज़ एंड अदर रिसोर्सेज। जितने हमारे पास बैटरी और रिसोर्सेज होते हैं डिवाइस के उनको बड़े अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करती है। वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करती है, फॉर एग्जांपल यूज़र की डिवाइस के ऊपर 5 ऐसी एप्लीकेशन है जिन्होंने कोई डिफरेंट जॉब्स स्केड्यूल की हुई हैं और वो सारी की सारी जॉब्स उस वक्त रन होंगी जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो डिवाइस ये देखेगी कि ये सारी जॉब्स उन सारी जॉब्स का एक बैच क्रिएट कर लेगी क्योंकि वो सिमिलर जॉब्स हैं। जैसे ही हमारी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी या बैटरी डिवाइस की हाई होगी तो उसी वक्त वो ऑटोमेटिकली उन जॉब्स को एग्जीक्यूट कर देगी। सारी की सारी जो जॉब्स होंगी वो एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कैन रन अ रिकरिंग जॉब एट अ सेट इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हम किसी भी जॉब को उसको रिकरेंस कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली दोबारा उसको रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई सोशल एप्लीकेशन है या कोई भी एप्लीकेशन है जो बेसिकली सर्वर से डेटा को सिंक करती है, अपडेट्स के लिए सर्वर को चेक करती है हर 5 या 10 मिनट बाद, तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो अपनी जॉब को जो है वो 5 या 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। फ्रेमवर्क इसको रन कर देगा। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एपीआई को यूज़ करते हुए हमारे पास जो पावरफुल फीचर आता है एज अ डेवलपर, जो पावर आती है वो ये है डेफिनेटली हम बेसिकली हर 5 या 10 मिनट बाद अपनी सर्विस तो रन करना चाहते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड बात है हमारे पास कि हमारी जॉब के लिए ये एक कंडीशन होगी कि डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए, नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए। तो अलार्म मैनेजर के साथ क्या होता था, हम हर 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे बाद अगर हमने अपनी सर्विस रन करनी है तो आधे घंटे बाद हम सर्विस दोबारा रन करते थे और सर्विस रन होने के बाद पता चलता था कि क्या यूज़र की डिवाइस कनेक्टेड है इंटरनेट से या नहीं। अगर नहीं होती थी तो फिर हमारी सर्विस क्रैश होती थी।
और दोबारा हमें रन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास पावरफुल फीचर है। आप सपोज कर लें आपकी जो एप्लीकेशन की सर्विस है, वो आपकी जो जॉब है वो हर 10 मिनट बाद सर्विस अपडेट्स के लिए चेक करती है। तो पहली दफ़ा 10 मिनट बाद वो चेक करेगी सक्सेसफुली अपडेट्स अगर होंगे डाउनलोड करेगी। अब अगर दूसरी दफ़ा वो हमारी सर्विस ने अगर रन होना है और वो उसके पास इंटरनेट नहीं था, अगर इंटरनेट था भी और आधे में आके इंटरनेट हमारे पास जो है वो डिसेबल हो गया, तो उस वक्त हमारे पास एज अ डेवलपर बेस्ट डिसीजन ये है कि हम अपनी सर्विस को दोबारा रिस्केड्यूल ना करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने 10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट हो जाना है। पर मेन चीज़ ये है कि हम इसको सेट इंटरवल के ऊपर अपनी कंडीशन के साथ रन कर सकते हैं। तो अगेन पहले भी हमने देखा हुआ है कि एंड्रॉइड 8.0 से बैकग्राउंड सर्विसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगा दी गई है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग जो सर्विसेज होती हैं बैटरी ड्रेन कर देती हैं डिवाइस के ऊपर, इसलिए जॉब स्केड्यूलर एपीआई को रिकमेंड किया जाता है और इसका यूज़ इंकरेज किया जाता है। लेकिन जॉब स्केड्यूलर एपीआई सिर्फ हमारे पास एंड्रॉइड 5.0 से आगे अवेलेबल है, इसलिए जो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं वो स्टिल हमारे पास बाउंड और स्टार्टेड सर्विसेज को यूज़ करती हैं। मोस्टली बेसिकली जो स्टार्टेड सर्विस है इसका काम आप ये कह सकते हैं कि साइन किया गया हमारे पास जॉब स्केड्यूलर एपीआई को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अभी आती हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पे जॉब स्केड्यूलर के लिए एक जॉब सर्विस क्रिएट करते हैं, कह लें कि एक जॉब क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो जो है वो बटन्स हैं, एक स्केड्यूल सर्विस का और एक कैंसिल सर्विस का। अगर मैं जाऊँ मेन एक्टिविटी के ऊपर तो ये आप देख सकते हैं स्केड्यूल सर्विस का बटन, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा और हमारी सर्विस स्केड्यूल होगी, और कैंसिल सर्विस है वो हमारी जो सर्विस है वो कैंसिल होगी। और कैंसिल सर्विस का मेथड बेसिकली कैंसिल के सर्विस के बटन के ऊपर हमारे पास कॉल होगा। तो जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस हमें सबसे पहले इस सर्विस की क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। जॉब सर्विस क्रिएट करने के लिए भी तो जाऊँगा प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ऐप के ऊपर, न्यू, और आप सिंपल जो एक क्लास क्रिएट करके उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं या आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब राइट नो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बिल्ड इन कोई भी टेम्पलेट ऐसी नहीं है जो जॉब सर्विस को क्रिएट करे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक सर्विस को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे है माई सर्विस, इसको यहाँ पे कह दूँगा माई डाउनलोड जॉब, और एक्सपोर्टेड फॉल्स कर दूंगा क्योंकि मेरी सिर्फ अपनी ही एप्लीकेशन इसको यूज़ करेगी। तो यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। अब जो कि गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ इसको। अब जो कि मैंने बेसिकली एक जो है वो टेम्पलेट यूज़ किया है, तो जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड होगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हमारी सर्विस रजिस्टर हो चुकी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप टेम्पलेट को यूज़ करें या ना करें, दोनों केसेस के अंदर ये चीज़ पहले नंबर पे है कि जैसे ही आप सर्विस को क्रिएट करें तो सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होना चाहिए कि आप बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर जाके चेक करें क्या हमारी सर्विस मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास हमारी सर्विस यहाँ पे जो है वो रजिस्टर हो चुकी हुई है। अब जब हमारे पास हमारी सर्विस रजिस्टर होगी तो मैं क्लोज करता हूँ अपनी लॉकेट विंडो को भी और मैनिफेस्ट फाइल को भी। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सर्विस आ चुकी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सर्विस है। हमने बेसिकली हमें सर्विस नहीं जॉब सर्विस चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा जॉब सर्विस। तो आपने देखा android.app.job के पैकेज से हमारे पास। तो इसके अंदर बेसिकली अब हम ऑन बाइंड को यूज़ नहीं कर सकते, बट वैसे भी ये हमारे पास बाउंड सर्विस के लिए इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने जो मुझे आपने देखा वार्निंग नज़र आ रही है, अगर मैं इंटेंशन एक्शन को ऑप्शन इंटर मैक के ऊपर और आल्ट इंटर है हमारे पास विंडोज़ के ऊपर, इसके ऊपर जाऊँगा तो आपने देखा हमें कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। इसके ऊपर जाऊँगा तो आपने देखा सिर्फ दो ही मेथड्स हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये दो हमारे पास मेथड्स आ गए हैं। अब ये दो मेथड्स हमारे पास बेसिकली पूरी जो हमारे पास जॉब सर्विस है उसको डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास है ऑन स्टार्ट जॉब। ये मेथड बेसिकली हमारे पास उस वक्त कॉल होता है जब हमारे पास हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है, जब हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है। जॉब स्केड्यूलर एपीआई के साथ काम करते हुए जो हमारी सर्विसेज होती हैं उनको वैसे भी नॉर्मली हम जॉब के साथ रेफर करते हैं। तो अब नेक्स्ट जब मैं कहीं अगर जॉब के साथ रेफर करता हूँ या जॉब कहता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारी ये वाली सर्विस या जॉब सर्विस। तो ऑन स्टार्ट जॉब उस वक्त कॉल होता है जब हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती है और एक्चुअल हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है। और इसको हम बेसिकली आप देख सकते हैं एक जॉब पैरामीटर्स टाइप का एक जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, पैराम्स वो रिसीव होगा। और ऑन स्टॉप जॉब हमारे पास उस वक्त कॉल होता है जब हमारी सर्विस अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन हमारे पास स्टॉप हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तो ऑन स्टॉप जॉब नहीं कंप्लीट होगा, तो नहीं कॉल होगा। लेकिन अगर हमारी जॉब ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी या क्रैश कर जाएगी या समहाउ किसी भी वजह से फेल कर जाएगी या कोई एक कंस्ट्रेंट जो हमारे एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड था, फॉर एग्जांपल आपने ये बोला हुआ कि वाईफाई ज़रूरी है इस सर्विस के लिए, तो जब सर्विस रन हो रही थी वाईफाई ऑन था, लेकिन ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द जॉब एग्जीक्यूशन यूज़र हमारी वाईफाई को डिवाइस की वाईफाई को टॉगल करता है या ऑफ करता है, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, सर्विस क्रैश कर जाएगी, ऑन स्टॉप जॉब कॉल होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम पूरा काम करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैं ऊपर एक प्राइवेट बुलियन ले लूँगा और इसको मैं कह दूँगा एम रनिंग इसको कह दूँगा। अब इसको मुझे इक्वल फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इक्वल फॉल्स, क्योंकि ये हमारे पास बुलियन प्रिमिटिव है। मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कह देता हूँ, लेकिन ये कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बुलियन प्रिमिटिव बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास फॉल्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। अब हम बेसिकली आएंगे ऑन स्टार्ट जॉब के अंदर। अब
ऑन स्टार्ट जिस तरीके से पहले भी हमने देखा हुआ है कि कोई भी सर्विस हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट नहीं करती अदर देन इंटेंट सर्विस, जो कि बेसिकली हमारे पास हमने इम्प्लीमेंट करके देखा हुआ है। जो अगर आपने कोर्स नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एंड्रॉयड सर्विसेज का, थ्रेड्स एंड सर्विसेज। बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है वहाँ पे हैंडलर्स को, थ्रेड्स को, लूपर्स को, मैसेज क्यू को, सर्विसेज को, स्टार्टेड सर्विस, बाउंड सर्विस, इंटेंट सर्विस, फॉरग्राउंड सर्विस। ये वाली सर्विसेज जो है जॉब सर्विस तो छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विसेज हम कवर करेंगे वो सिर्फ एंड्रॉयड ओरियो के लिए होंगी। पीछे वाले डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास नॉर्मली वो चलती हैं, लेकिन एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर पिछले वीडियो में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हम कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको ये पता होगा, अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो प्लीज़ मेरी पिछले वीडियो को आप देखें, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए मेरी प्लेलिस्ट के वहाँ पे प्लीज़ आप मेरी जो थ्रेड्स एंड सर्विसेज वाली हमारे पास प्ले लिस्ट है या सिर्फ एंड्रॉयड सर्विसेज वाली, दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं। अब चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी सर्विस हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट नहीं करती इंटेंट सर्विस के अलावा, तो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड नहीं होगा। तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लॉग कैट को, और सबसे पहले तो मैं ये कह दूँगा कॉल, मेरे पास जो ऑन स्टार्ट जॉब है वो कॉल हो चुका हुआ है, और यहाँ पे अब मैं कह दूँगा कि मैंने थ्रेड नेम प्रिंट करना है, तो मैं कह दूँगा थ्रेड नेम, और सिंपल यहाँ पे यूज़ करूँगा थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो करंट थ्रेड का मुझे जो नाम होगा वो प्रिंट होकर नजर आएगा। तो मैंने टैग भी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा माई टैग, और इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लूँगा, टैग कह देता हूँ इसको। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास माई टैग एक्सट्रैक्ट हो गया एज अ स्ट्रिंग। तो ये जब हमारे पास हो गया तो अब नेक्स्ट हमने बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो करना है, थ्रेड क्रिएट करना है। तो अब डेफिनेटली आपके पास दो चीज़ें हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो थ्रेड रिटर्न होगा वो बेसिकली हमारे पास मेन थ्रेड रिटर्न होगा। ये नहीं होगा कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट होगा। तो मैं बजाय इसके कि पहले आपको सिंपल ये रन करके बताऊँ फिर आपको बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट करके बताऊँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे न्यू थ्रेड क्रिएट कर लूँगा, न्यू थ्रेड, और इसको न्यू रनेबल पास करना है, और यहाँ पे एंड पे कह दूंगा डॉट स्टार्ट। अगर आपकी इस कोड की समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि चूंकि अगर मैं यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी लेता हूँ तो मैंने उसके ऊपर भी सिर्फ स्टार्ट कॉल करना था, बाकी मैंने कुछ नहीं करना था। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो एनोनिमसली न्यू थ्रेड और उसके साथ स्टार्ट को कॉल कर दिया। ये 100% सेम है। तो ये जब हमारे पास होगा तो अब कोई भी हमारे पास जो बैकग्राउंड की एग्जीक्यूशन होगी वो बेसिकली हम जो है वो इस रन मेथड के अंदर करेंगे। तो जस्ट लाइक और प्रीवियस वीडियोस, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियोस के अंदर हमारी डाउनलोड को फेक किया है तो कुछ डिले के साथ, तो सेम भी वो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे मैं पहले यूज़ कर लूँगा इंट आई इक्वल्स 0, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाइल आई इज़ लेस देन 10, और उसके बाद मेरा यहाँ पे लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा थ्रेड डॉट स्लीप को, और यहाँ पे मैं 1 सेकंड पास कर दूँगा, और इसको चूँकि मैंने ट्राई कैच के अंदर रैप करना है तो वो हो जाएगा। और स्लीप करने से पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा लॉग डी, और क्या देता हूँ डाउनलोड प्रोग्रेस, और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा i+1, क्योंकि i 0 से स्टार्ट होगा तो ये 1 पे जाएगा, और 9 पे स्टॉप होगा तो मैं 10 शो होगा। तो ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। तो ये जब हमारे पास हो गया तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरा लूप स्टार्ट होगा तो इससे पहले मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और इसको कह दूँगा डाउनलोड स्टार्टेड। मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे बेसिकली जैसे ये मेरे पास लूप कंप्लीट होगा तो यहाँ पे मैं कह दूँगा डाउनलोड कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमने जो बुलियन यहाँ पे क्रिएट किया है, ये तो मैं अभी कुछ थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ जॉब फिनिश्ड का। अब ये मेथड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हमने बेसिकली 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहले नंबर पे तो हमारे पास बेसिकली होते हैं जॉब पैरामीटर्स। जॉब पैरामीटर्स बेसिकली हमने वही पास करने हैं जो हमें यहाँ पे मिले थे। जॉब पैरामीटर्स बेसिकली डिफाइन करते हैं हमारी जॉब को, उसका क्राइटेरिया या उसके कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, ये किस इन्वायरमेंट के अंदर हमारी जॉब रन होगी। फॉर एग्जांपल क्या डिवाइस कनेक्टेड होनी चाहिए बैटरी के साथ, सॉरी चार्जर के साथ या नहीं। एक चीज़ है वाईफाई रिक्वायर्ड है या नहीं, वाईफाई रिक्वायर्ड है या मोबाइल डेटा या कोई भी आपका नेटवर्किंग नहीं रिक्वायर्ड, स्टोरेज लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आप पीरियडिकली यानी कि ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद अपनी सर्विस को रन करना चाहती हैं, यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे पास जॉब पैरामीटर के ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं और हमारी सर्विस को डिफाइन करती हैं। सिंपल ये वाला जॉब पैरामीटर जो है अब इसको पास करेंगे। जॉब सॉरी इसको पैराम्स कह रहे हैं, हम पैराम्स पास करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे पास जॉब स्केड्यूलर एपीआई होती है या कोई भी हमारी जॉब होती है, वो जॉब स्केड्यूलर एपीआई बेसिकली हमारी एप्लीकेशन के भी आपके ऊपर डिवाइस से वेक लॉग को होल्ड करती है आपकी एप्लीकेशन के लिए। वेक लॉग मैंने पहले भी आपको बताया ये होता है हमारे पास कि अगर आपकी डिवाइस बेस्ड यूज़र उसको लॉग जब कर देता है, नॉर्मली वेक लॉग डोज मोड है हमारे पास एंड्रॉइड के लेटेस्ट जो वेरिएंट्स है उनके अंदर के, जैसे यूज़र अगर डिवाइस को लॉक करता है तो सीपीयू बंद हो जाता है या स्क्रीन अगर
लॉक हो जाती है या हमारे पास स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन है, नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन होती है हमारे पास सर्विसेज की, एप्लीकेशन की, उन सबको स्टॉप कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन वेक लॉक रिक्वेस्ट करती है, जब तक उसके पास वेक लॉक होता है, वो बेसिकली जब डिवाइस हमारे पास बेसिकली बंद भी होती है, स्क्रीन ऑफ भी होती है, फिर भी वो उसको यूज़ कर सकती है बैकग्राउंड के ऊपर CPU को या सर्विसेज को। सेम वे अगर आप पैरामीटर्स को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब फिनिश को कॉल नहीं करेंगे तो आपकी जो हमारी जॉब स्केड्यूलर API है जो हमारी जॉब है, वो हमारी जो इसने वेक लॉक होल्ड किया होता है हमारी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर, वो उसको रिलीज़ नहीं करती। तो इसकी वजह से होता क्या है हमारे पास कि जो हमारी एप्लीकेशन होगी, जब यूज़र को बैटरी की हमारे पास सेटिंग्स के ऊपर जाएगा, बैटरी के हमारे पास यूजेज के ऊपर जाएगा, एप्लीकेशन के बैटरी यूजेज के ऊपर, तो हमारी एप्लीकेशन का बैटरी यूजेज बहुत हाई होगा, क्योंकि उसने वेक लॉक तो एक्वायर किया था लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पैरामीटर हमारे पास आप देख सकते हैं नीड रीस्केड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी जॉब द्वारा रीस्केड्यूल हो? ये डिपेंड कर सकता है कि आप ये चेक करेंगे कि आपका जो काम आप कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका हुआ या नहीं हो चुका हुआ। अगर वो कंप्लीट हो चुका हुआ तो आप वो वैल्यू पास कर सकते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं हो चुका तो आप फॉल्स पास कर सकते हैं। अगर आप ट्रू पास करेंगे तो आपकी सर्विस रीस्केड्यूल होगी। और जो स्केड्यूल और जो हमारे पास जॉब स्केड्यूलर API है, उसके पास हमारे पास एक बैक ऑफ क्राइटेरिया होता है कि अगर हमारी सर्विस सम हो रीट्राई करना उसने, तो एक डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया को यूज़ करती है। अगर आप यहाँ पे ट्रू पास करेंगे तो वो हमारे पास यूज़ नहीं होगा। तो मैं राइट नाउ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा तो हमारी सर्विस जो है वो रीस्केड्यूल नहीं होगी। लेकिन ये डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आप इस सिनेरियो के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अगेन प्राइवेट बुलियन ले लेता हूँ, प्राइवेट बुलियन, और इसको मैं कह दूंगा एम सक्सेस। अगेन आप लोगों को समझाने के लिए इसको फॉल्स कह देता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एम रनिंग जो है वो जिस मकसद के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करेगा, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा इज़ जॉब कैंसल, ताकि आप लोग समझ सकें। तो ये जब हो गया तो यहाँ पे पहले जॉब फिनिश वाला काम कंप्लीट करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारे पास जॉब फिनिश है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब फिनिश को आपने बेसिकली उस थ्रेड के ऊपर कॉल करना होता है जिस थ्रेड के ऊपर आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारी ऑन स्टार्ट जॉब मेन थ्रेड के ऊपर रन होती है, सेपरेट थ्रेड क्रिएट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बेसिकली एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके जो हमारे पास जॉब फिनिश का मेथड है, इसको अपने मेन थ्रेड के ऊपर ही जहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ यहाँ पे कॉल करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं हमारे इस थ्रेड से बाहर है। यहाँ ये हमारा बेसिकली बैकग्राउंड थ्रेड है जो हमारे बैकग्राउंड वर्क को फेक आउट कर रहा है। यहाँ कह लें कि 10 सेकंड लेगा हमारी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के लिए। कोई भी हमारे पास एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे होगी। अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करेंगे जॉब फिनिश को, तो बैकग्राउंड के ऊपर आपका काम हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी सर्विस सिस्टम को आप ये बता रहे हैं कि जॉब हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो जो बैकग्राउंड के ऊपर आपका काम होगा वो रन हो रहा होगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो बेसिकली इनकरेक्टली बिहेव करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे खुद हैंडल करें, बैकग्राउंड के ऊपर जो भी आपका टास्क है थ्रेड कंप्लीट होगा यानी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब फिनिश को आप अगर बैकग्राउंड थ्रेड यूज़ कर रहे हैं अपनी जॉब सर्विस के अंदर, तो इसको आपने बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर कॉल करना होता है, ना कि मेन थ्रेड के ऊपर। तो यहाँ से इसको मैं कट करूँगा, रिमूव करूँगा, और जो मेरे पास बेसिकली जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगी वहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब चूँकि आप देख सकते हैं बेसिकली मैंने पैराम्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मुझे उसको फाइनल करना पड़ेगा, मेक पैराम्स फाइनल। तो यहाँ पे फाइनल हो चुके हैं क्योंकि मैं इसको एक इनर क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये जब हमारे पास हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई, जॉब हमारे पास फिनिश का कंप्लीट हो गया काम। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू हो जाती है, जो वैल्यू आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि मेरी जो सर्विस है इसका कोई भी बैकग्राउंड थ्रेड नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो सिस्टम को आप ये बताते हैं कि मेरी सर्विस का बैकग्राउंड थ्रेड रन हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सिस्टम आपकी सर्विस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो यहाँ पे चूँकि डेफिनेटली हमारे पास हमारी सर्विस जो है वो बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ कर रही है, तो मैं ट्रू यहाँ पे पास करूँगा। डेफिनेटली आपको कोई भी सिनेरियो, आप अंडरस्टूड सी बात है, आप कोई भी काम यूज करेंगे, आपने लॉग अपलोड करनी है, फाइल डाउनलोड करनी है, रेगुलर कुछ भी काम करना, आप एक बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपने ट्रू रिटर्न करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे तो सिस्टम को ये होगा कि आपकी सर्विस कोई भी बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ नहीं कर रही। तो डेफिनेटली ये थ्रेड तो 10 सेकंड लेगा, लेकिन जैसे ये थ्रेड आप चूँकि पैरेलल में थ्रेड्स रन होते हैं, तो ये हमारे पास जितना भी कोड है, ये वाला कोड और आपको पता होगा ये वाला कोड, ये मेन थ्रेड के ऊपर है, ये वाला बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर है। तो जैसे ही हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा कोड मेन थ्रेड, तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो ट्रू फॉल्स रिटर्न होगा, सिस्टम को ये होगा कि हमारे पास कोई भी सर्विस बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ नहीं कर रही, तो हमारे पास जो हमारी सर्विस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बैकग्राउंड थ्रेड हमारे पास रन हो रहा होगा। तो ये जब हमारे पास कंप्लीट हो गया, जॉब फिनिश का भी आपको समझ आ गई, रिटर्न वैल्यू की जो ऑन स्टार्ट जॉब से हम रिटर्न करते हैं ये भी समझ आ गई। तो नेक्स्ट चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि अगर आप चेक करेंगे कि आपकी सर्विस रन हो रही है या कैंसिल हो चुकी हुई है। अगर सम हो किसी भी वक्त हमारी सर्विस कैंसिल हो जाती है,
तो हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा हर दफ़ा जब भी हम इसको यूज़ करते हैं अपने थ्रेड को कि क्या हमारी सर्विस रन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जब भी लूप के अंदर आऊँगा चेक करूँगा इस जॉब कैंसिल्ड, अगर जॉब कैंसिल हुई हमारे पास तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल रिटर्न कर दूंगा। तो अब डेफिनेटली हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जॉब हमारी कैंसिल नहीं होगी, वो हमारे पास फॉल्स होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी जॉब एग्जीक्यूशन के दौरान और जॉब फिनिश्ड कॉल होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे पास ऑन स्टॉप जॉब कॉल होगा। अभी आपको समझ आएगी कि ऑन स्टॉप जॉब सिर्फ उसी वक्त कॉल होगा अगर आपकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी हुई थी लेकिन उसने जॉब फिनिश को कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि सम हो बिटवीन इट्स एग्जीक्यूशन हमारी जॉब सर्विस अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं पे रिमूव हो चुकी है, किसी भी वजह से क्रैश हुई है। जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, आपको नेटवर्क रिक्वायर्ड था, वाईफाई रिक्वायर्ड थी, यूज़र ने जब आपकी जॉब स्टार्ट हुई उस वक्त वाईफाई अवेलेबल थी, लेकिन जब आपकी वाईफाई आपकी सर्विस रन हो रही थी यूज़र ने वाईफाई को ऑफ कर दिया तो डेफिनेटली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। सिस्टम ने आपकी सर्विस को एग्जीक्यूशन के दौरान ही रोक दिया, क्योंकि डेफिनेटली अंडरस्टूड है वो अपना काम कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी, तो हमारे पास जॉब फिनिश्ड कॉल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ऑन स्टॉप जॉब कॉल होगा। लेकिन अगर हमारे पास जॉब फिनिश्ड कॉल हो जाता है, सिस्टम को ये होता है कि सक्सेसफुली जॉब फिनिश का मतलब ये है कि आपकी जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हो, यह सिस्टम जो ऑन स्टॉप जॉब है इसको कॉल नहीं करता। लेकिन अगर ऑन स्टॉप जॉब के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बुलियन कैंसल्ड को यहाँ पे हमने ट्रू सेट करना है, ताकि नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये लाइन कॉल हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे ट्रू होगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा थ्रेड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोड हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास की जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं ऑन स्टॉप जॉब से। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन स्टॉप जॉब की जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर, तो आपने देखा मैं बेसिकली आ गया हूँ ऑन स्टॉप जॉब की मेथड के ऊपर जाता हूँ। तो ये आपने देखा हमें रिटर्न करता है ट्रू। ट्रू ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी जॉब को रीस्केड्यूल करना चाहते हैं, रीट्राई करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर में हमारे पास फॉल्स ये रिटर्न करता है कि जो हमारी जॉब है ये आपने रीस्केड्यूल नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब आपने ये सेट किया है कि आपकी कोई भी जॉब है वो हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद स्टार्ट होगी। तो सपोज कर लें आपकी जॉब हर आधे घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है, तो आधे घंटे बाद स्टार्ट हुई, उसने 5 मिनट का काम किया, सम हो किसी वजह से वो दोबारा डिस्ट्रॉय होगी, तो अब अंडरस्टूड है कि आपकी जॉब दोबारा 30 मिनट के बाद स्टार्ट होनी है, तो उसको आप 5 मिनट के बाद दोबारा एग्जीक्यूट करके सिस्टम के ऊपर ओवरहेड क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप फास्ट रिटर्न करेंगे और सिंपल जो है वो या आपकी जॉब रीस्केड्यूल या रीट्राई नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आपने 24 घंटे में सिर्फ एक ही दफ़ा आपकी जॉब रन होती है, तो वो आपकी जॉब सम हो किसी वजह से कैंसिल हो जाती है या ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन क्रैश हो जाती है, आपका काम कंप्लीट नहीं होता, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली आप 24 घंटे तो वेट नहीं कर सकते। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी ये जॉब दोबारा रन हो, तो आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न करते हैं जॉब रीस्केड्यूल करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए सॉरी, या नहीं। तो मैं यहाँ पे में ट्रू रिटर्न कर देता हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरी ये जो जॉब है ये दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये जब हमारे पास काम कंप्लीट हो गया तो एक चीज़ हमारे पास लास्ट है कि मैंने यहाँ पे बुलियन क्रिएट किया एम सक्सेस का। आप डेफिनेटली आप ये चेक करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली खुद तो हार्ड कोड नहीं करेंगे ट्रू या फॉल्स, आप ये चेक करेंगे क्या जो काम आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका हुआ है या नहीं। तो अंडरस्टूड, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है तो आप अपनी जॉब को रीस्केड्यूल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी वजह से तो आप अपनी जॉब को रीस्केड्यूल करना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बुलियन क्रिएट किया है एम सक्सेस का। तो इसके लिए अब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो सक्सेस हमारे पास फॉल्स है। अगर हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हमारा सॉन्ग सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाता है तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो ट्रू सेट कर दूंगा, एम सक्सेस इक्वल्स ट्रू। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे पास जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता तो हम यहाँ पे इसके बजाय पास करेंगे इस एम सक्सेस को। अब हमारे केस में तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हमारे पास ये वैल्यू हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि ये हमारे पास जॉब फिनिश उसी वक्त कॉल होगा जब ये ट्रू है। लेकिन सपोज कर लें आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। अब आपने वो फाइल अपलोड की, सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या ड्यूरिंग द फाइल अपलोड हमारे पास वाईफाई डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ भी हुआ, तो उस केस में क्या हुआ कि आपके पास सक्सेस आपकी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जॉब आपकी कंप्लीट हुई। सपोज कर लें वाईफाई ऑफ नहीं हुआ, उस केस में तो हमारे पास ऑन स्टॉप जॉब कॉल होगा। आपने फाइल अपलोड की लेकिन किसी भी वजह से सर्वर की तरफ से कोई एरर आया, आपकी फाइल अपलोड नहीं हो सकी, या आप कोई लार्ज साइज की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो अभी आधे में थी तो सिस्टम क्रैश कर गया या मेमोरी फुल होगी, तो उस केस में आपकी जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। जॉब उसी वक्त में आपके पास क्रैश होगी जब जॉब के कंस्ट्रेंट्स आपके पास फॉल्स होंगे। जो कंस्ट्रेंट आपके पास फॉल्स नहीं हुए लेकिन आपको सर्वर की तरफ से या डिवाइस की तरफ से कोई एरर मिला, तो उस केस में सक्सेस आपकी फॉल्स होगी। अब हमारे केस में अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास ट्रू ही होगी, लेकिन मैंने आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो बताया कि किस सिनेरियो के ऊपर ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास हो गया, तो जॉब के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी
डाउनलोड जॉब को बेसिकली जॉब स्केड्यूलर को पास कर सकते हैं और किस तरीके से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।